माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज स्कूल का पहला दिन है। जब तुम पहली बार स्कूल गए तो तुमने क्या देखा? यहां स्कूल की कक्षा लगी हुई है। ध्यान से इस चित्र को देखो और पता करो इनमें से कौन सी चीज तुम्हारे कक्षा कक्ष में नहीं थी, या फिर कौन सी चीज तुम्हारे कक्षा कक्ष में ऐसी थी जो इस चित्र में नहीं है। और अनुभव करो कि तुम्हारा कक्षा कक्ष इस कक्षा कक्ष से कितना अलग है। फिर ये किसी दूसरे क्लास का चित्र है। अनुभव करो तुम्हारी कक्षा में और इस कक्षा में जो बालक बालिकाएं बैठी हैं या जो गतिविधियां हो रही हैं उनमें क्या अंतर है। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी कक्षा में थीं और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी कक्षा में नहीं है। और इसके अलावा ये भी सोचो कि कक्षा में और क्या क्या होना चाहिए। फिर बच्चों, यहां दो टोलियां हैं। एक ऐसी टोली है जिसके नामों में मां आता है और दूसरी ऐसी टोली है जिसके नामों में ना आता है। बच्चों को सही टोलियों तक पहुंचाओ जैसा कि नीचे दिखाया गया है। सबसे पहले हेमा से शुरू करते हैं। ये देखें हेमा। अब इस हेमा नाम में मां अक्षर आता है, तो मां कहां है? मां की टोली ये रही साहब, यहां मिला देंगे। फिर दूसरा बच्चा है मानू। इसके नाम में मां भी आता है और ना भी आता है, तो देखें मां को इस टोली से मिलाएंगे और फिर ना को इस टोली से मिलाएंगे, तो हम देखते हैं मानू ऐसा बच्चा है जो दोनों टोलियों में है। इसी तरीके से राजन, राजन में ना है, ना को हम ना की टोली से मिला देंगे। इसी तरह ये जो लड़की नूनू है, इसमें दो बार ना आया है, तो ये भी ना वाली टोली में। और फिर स्वामी, तो इसमें मां है, ये मां की टोली में। और नीलू, ये ना की टोली में। फिर माधवन, इसमें भी मां है और ना है, ये दोनों हैं, तो इसको मां की भी टोली में रखेंगे और ना की टोली में भी इसको रखेंगे। नीरजा, नीरजा को हम ना की टोली में रखेंगे। और फिर उमर, इसको कहां रखेंगे? इसमें मां आता है तो मां की टोली में रखेंगे। और फिर धना, इसमें न आता है तो यहां हम न की टोली में इसको रखेंगे। मुर्गन, अब मुर्गन ये तीसरा बच्चा है जो जिसमें मां, जिसके नाम में मां भी है और ना भी है, तो इसे पहले मां की टोली में रखते हैं और फिर ना की टोली में ले जाते हैं। हमीदा, इसमें मां है तो इसको मां की टोली में रखेंगे। और मोहित, इसमें भी मां है, इसको भी हम मां की टोली में रखेंगे। और इस तरह से हमने बच्चों की टोलियां बना दी हैं। इसी तरह तुम किसी अक्षर विशेष को लेकर अपनी कक्षा में भी टोलियां बना सकते हो। और देखें बच्चों, अंगूठा, अंगूठे को में स्याही लगाकर हम विभिन्न प्रकार से किसी कागज पर निशान लगा सकते हैं। और जब हम अंगूठों के निशान लगाएंगे तो देखें उनमें किस तरह से भिन्न भिन्न आकृतियों को बना सकते हैं। यहाँ पर
लड़कियों का चेहरा बनाया गया है। अंगूठे के निशान में ये हाथी है। ये अंगूठे के निशान में तितली का चित्र बनाया गया है। ये अंगूठे के निशान से चूहे का चित्र बनाया गया है। यहाँ साहब अंगूठे का 2 निशान है और इससे बंदर का चिन्ह बनाया गया है। इसी तरीके से पहचानो अंगूठे की इन छापों में और क्या क्या छिपा है। यहाँ 2 चिड़िया बनी हुई हैं जो अंगूठे के चिन्ह में बनी हुई हैं। मछली का चित्र बना हुआ है और फिर मकड़ी का चित्र बना हुआ है। इस तरह से अंगूठे का चिन्ह, अंगूठे की छाप कागज पर लेकर तुम भी विभिन्न प्रकार की आकृतियां उनमें देख सकते हो और बना सकते हो। एक प्यारी सी कविता यहाँ पर लिखने का प्रयास किया गया है। देखें, अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, उसका एक साथी, मोटा एक हाथी। अच्छी तरीके से इसको बार बार पढ़ें और याद कर लें। अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर, उसका एक साथी, मोटा एक हाथी। और बच्चों देखिए, जब कक्षा में पढ़ने के बाद मध्याह्न काल होता है तो विद्यालय में किस प्रकार का चित्र उपस्थित होता है। देखें, कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे रस्सी कूद कर रहे हैं। इनमें नोट करो, ये 2 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। तुम मध्याह्न काल में क्या क्या करते हो, या फिर तुम्हारे स्कूल के बच्चे मध्याह्न काल में क्या क्या करते हैं जो कार्य इस स्कूल के बच्चे नहीं कर रहे हैं, या फिर इनमें से क्या क्या कार्य तुम्हारे स्कूल के बच्चे नहीं करते। सोचो और समझो। Thanks for watching this video. Please subscribe the channel.